दोस्तों मई की जो क्रॉनिकल आई है अभी अ, समसामयिक की हिंदी वाली, उसी के ऊपर आधारित ये एमसीक्यू हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला एमसीक्यू यही है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए। कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो हिंदी के लिए किसको दिया गया है इस बार? तो दिया गया है जीते ममता कालिया को। जीते जी इलाहाबादी इनकी कृति है उसके लिए। पहला तो यही है, तो ये ठीक है। दूसरा है बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को दिया गया है ये भी सही है। युवा पुरस्कार हिंदी में पार्वती तिर्की को दिया गया फिरुगुना। फिरुगुना इनकी एक कृति है उसके लिए। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया था, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि 23 भाषाओं में नहीं दिया था, 24 भाषाओं में दिया था, पहली बात। दूसरी बात, साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू कब हुआ था? 1954 में, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं वो, प्लस एक राजस्थानी, ठीक है, और एक इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी दिया जाता है, तो ये याद रखना है आपको इसके विषय में। और ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें सारे के सारे हैं ये हिंदी के लिए भी। आपको इंग्लिश वाला भी याद रखना है, इंग्लिश में हालांकि इंग्लिश का आता नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है। बाल साहित्य पुरस्कार याद रखना है ये। और पार्वती तिर्की ये हिंदी वाला याद रखना है इसमें। और ये जो युवा पुरस्कार है ये 23 भाषाओं में दिया जाता है, 23 में, तो ये याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल लगभग आएगा ही आएगा। ममता कालिया का नाम याद रखना है, इनकी कृति का नाम याद रखना है। इसके बाद जनगणना 2027 के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि जनगणना 2027 एक तो शुरू हो गई है 1 अप्रैल 2026 से, इसका पहला चरण शुरू हो गया है, 2 चरणों में होगी ये। दूसरी बात, ये पहली डिजिटल, पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है ये। तीसरी बात, इसका शुभंकर जो है प्रगति है और विकास है। प्रगति ये महिलाओं को संबंधित है, और विकास जो है ये जो पुरुष कर्मी होंगे, जनगणना कर्मी, उनके बारे में है ये। प्रगति इस बात को दिखाता है कि इंक्लूसिविटी, मतलब समावेशिता को दिखाता है कि महिला और पुरुष दोनों का ही इसमें बराबर उपयोग किया जाएगा, मतलब दोनों ही बराबर होंगे, उसको दिखाता है ये। इसके बाद है ये जो जाति, इसमें जाति का भी बात होगी, इस बार जो जनगणना होगी उसके अंदर जाति का भी, जाति आधारित भी होगी वो। और ये 1931 के बाद दूसरी बार है, मतलब 1931 में हुई थी पहली बार और उसके बाद ये अब हो रही है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, ऐसी पोर्टल, इसमें है सेल्फ इन्यूमरेशन, मतलब एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके ऊपर जाके आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, तो इस तरह का ऐसी पोर्टल भी यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा तो ये तीनों ही ठीक है। इसके बाद है ये 12वीं जनगणना, ये गलत है, ये 16वीं जनगणना है, 16वीं जनगणना। इसके बारे में कुछ और बातें भी हैं। जनगणना के ऊपर वैसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जैसे कि आप याद रख सकते हो कि पहली जनगणना किसके टाइम हुई? जो लॉर्ड मेयो के टाइम, 1872 में, 1872 में, 1872 में पहली जनगणना हुई है, 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम, ये लगातार हुई है फिर जनगणना, ये तो एक बार हुई थी लॉर्ड मेयो, उसके बाद 1881 के बाद लगातार होती चली गई। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन, ये याद रखना है आपको। और ये 16वीं जनगणना है, ना कि 12वीं, तो ये गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवा मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 दिया गया है, वह किस देश से थे? बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो किस देश से? ईरान से थे वो। केवा मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो दिया गया उसमें ईरान से थे। उसके बाद अगला सवाल है इसमें, जेमिंग लेविंग लिविंग डांस, लेजिम डांस, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर इसका नाम दर्ज हुआ है। पूछा है कि कौन से स्टेट से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है ये। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ये। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, तो ये याद रखना है कि जो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम है ये कहाँ पर हुए? छत्तीसगढ़ में हुए थे। दूसरी बात, इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो ये हासिल किया कर्नाटक ने। तो दोनों ही जो फैक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है? तो ये प्रोजेक्ट गंगा अभी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और ये काय के लिए है? तो ये है इस जो गांव है, लगभग 20 लाख गांव जो है वो इससे लाभान्वित होंगे। हाई स्पीड इंटरनेट देने से संबंधित है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। कि 20 लाख गांव जो है वो लगभग लगभग इस लाभान्वित होंगे। हाई स्पीड इंटरनेट देने से संबंधित है ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट गंगा, तो इसे याद रखना है आपको। इसके बाद है भारत का पहला नवाचार मिशन, तो ये है इंडिया इनोवेशन मिशन। चालू हुआ था बहुत दिनों पहले, इंडिया इनोवेशन मिशन, आईएएम, ये शुरू हुआ था 2018 में। और ये लॉन्च किया था नीति आयोग ने, नीति आयोग। ठीक है, अभी इसी की तर्ज पे स्टेट इनोवेशन मिशन चालू कर दिया गया है, और ये चालू कहाँ से हुआ है? त्रिपुरा से, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया इनोवेशन मिशन किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था
नीति आयोग ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट हनुमान, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो वन्यजीव दिवस है 3 मार्च को जो मनाया जाता है, उसके ऊपर ये लॉन्च किया गया है। मानव जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए। इसके बाद है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026, बहुत महत्वपूर्ण है ये। गलत कथन का चयन करना है इसमें। भारत में इसका स्थान 116 है भारत का, बिल्कुल ठीक है ये। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का है, ये भी ठीक है। नेपाल और पाकिस्तान का स्थान भारत से बेहतर है, ये भी ठीक है। इसे यूएनडीपी निकालता है, ये गलत है। यूएनएसडीएसएन इसको निकालता है, एसडीएसएन ये निकालता है इसको, तो ये गलत है इसमें। इसके बाद है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है, ये हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो हरियाणा ने प्राप्त किया है, ये याद रखना है इसमें आपको। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये जो जेवर के अंदर बन रहा है। ये लगभग एशिया का भी सबसे बड़ा है ये, एशिया का। जेवर, जेवर कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है ये, नोएडा के पास। ये नाम इसका नोएडा इंटरनेशनल है, लेकिन ये बन रहा है जेवर के अंदर। नोएडा से थोड़ा दूर है जेवर, और ये गौतम बुद्ध नगर जो जिला है यूपी का, उसके अंदर है ये। इसके बाद है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ? तो महाराष्ट्र का एक गांव है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था, लेकिन शायद ये पूछेगा कौन से स्टेट में किया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें लखपति बिटिया योजना जो है वो कहाँ से शुरू हुई है? तो दिल्ली से शुरू हुई है ये योजना, लखपति बिटिया योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये। इसके बाद है विश्व वन्यजीव दिवस, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी टैगलाइन भी आपको याद रखनी, थोड़ी खतरनाक बड़ी सी टैगलाइन है, तो वो आप किताब में एक बार देख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का जो निवेश मित्र पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य उद्यमियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करना, मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं उनको सारी की सारी सुविधाएं जो है रजिस्ट्रेशन की हो गई, या और आ, जो प्रशासनिक समस्याएं आती हैं उन्हें दूर करने के लिए एक ही जगह उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, उसके लिए निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब इसका तीसरा संस्करण जारी हुआ है, तो याद रखना है कि निवेश मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? जितने भी इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके उनको के लिए जितनी भी क्लियरेंस संबंधी समस्याएं हैं वो आराम से सुलझाई जा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट 1 था, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, अभी पार्ट 3 भी आएगा। तो ये पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।